में न्यारी, बिन तेरे तो दुनिया हारी। साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं, साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं। इत उत जाकर मैं ठहराऊं। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, हम ईस्टर के सीजन में हैं। बुधवार का दिन है। हम विशेष रूप से बुधवार के दिन हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। वही प्रथा के अनुसार आज हम आप सभी के परिवारों को, परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप भी अपने निवेदन इस पवित्र मिस्सा की योग्यता के द्वारा हमारे संग चढ़ाइए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रतिवर्ष पुनरुत्थान के पवित्र रहस्य का समारोह मनाते हैं। इनके द्वारा मानव जाति ने अपना गौरव पुनः प्राप्त किया और उसे अपने पुनरुत्थान की आशा मिल गई है। जिस रहस्य का स्मरण हम विश्वास पूर्वक करते हैं, उसका फल हम अनंत काल तक प्राप्त करते रहे। ये विनय सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26। आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदीगृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब
प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इजरायली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदीगृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदीगृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात है, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरशी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों को क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वह प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए, क्योंकि वह लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में वह सबसे फेमस वचन हमें सुनने को मिला है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16, जॉन 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त कर ले। पूरे सुसमाचार का, पूरे पवित्र बाइबल का यही सार है। प्रभु ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने उनके इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित किया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यही पवित्र ग्रंथ का सार है। पुराने विधान, सुसमाचार प्रभु के इस प्रेम को हमारे सामने दर्शाते हैं, और प्रेरित चरित्र जो है वो उस पर विश्वास करने से हमें किस प्रकार अनंत जीवन प्राप्त होता है उसकी कहानी है। जैसे मैंने कहा कि इन दिनों में हम प्रेरित चरित्र से पाठ सुन रहे हैं। आदिम कलीसिया के आरंभ के बारे में, प्रारंभ के बारे में हम सुन रहे हैं। और वैसे आज के पहले पाठ में, सुसमाचार में या नए विधान में, द फर्स्ट जेल ब्रेक रिकॉर्ड हुआ है। पहला जेल ब्रेक, वो भी एक एंजल की सहायता के द्वारा। वही आज का पहले पाठ है। जब पहला पाठ जब मैं पढ़ रहा था, कुछ चीजें मेरे मन में एकदम से एक प्रकार ध्यान के लिए मेरे सामने आया, जो मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्रधान याजक और उनके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे, ईर्ष्या से जलने लगे। यहां पर प्रेरित गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल में बंद है। कारण यही शब्द है कि प्रधान याजक और उनके तमाम संगी उनके ईर्ष्या से जलने लगे। जहां पर साजिश है, रंजिश है, वो सभी जगह पर उसके पहले वहां पर हमें देखने को मिलता है ईर्ष्या। मैं तो कहना चाहूंगा कि सभी पापों का मूल कारण ईर्ष्या हो सकता है। क्यों कोई किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है? ईर्ष्या के कारण, जलन की भावना के कारण। और यहां पर वही बात दर्शाया गया है। प्रभु को क्यों सूली पर चढ़ा दिए गए, वो भी एक रंजिश के कारण था। और रंजिश किस कारण से था? उसके पीछे भी ईर्ष्या ही मुख्य कारण था। तो यहां पर एक रंजिश हुई है और प्रधान याजक उनसे जलते थे और वो प्रेरितों को गिरफ्तार किए थे। लेकिन प्रधान याजक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तार वही कर सकता है जो शासन करता है। तो यहां पर प्रधान याजक की इच्छा के अनुसार वहां उस समय शासन करने वाले रोमी और उनका जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया था। तो यहां पर एक प्रकार का साजघाट हमें देखने को मिलता है। अधिकार, यहां पर धर्म का अधिकार और यहां पर शासन का अधिकार, दोनों अधिकार है। जब अधिकार मिलता है तो उस समय लोग मत वाले होते हैं और उनके बीच में इस प्रकार का अनहोली नेक्सस, साजगार्ड होते हैं। धर्म के अधिकारी
और शासन के अधिकारी दोनों आपस में मिल गए। एक ईमानदार व्यक्ति को, बेगुनाह व्यक्ति को जेल में कैद किया गया। यही कहानी पहले जमाने की भी है, यही कहानी आज के समय का भी है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। उसके साथ आज के परिप्रेक्ष्य में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, पैसे। पैसे, धर्म, अधिकार, पैसे, जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, ईमानदार लोगों की एक प्रकार हत्या हो जाती है। ईमानदारी की हत्या हो जाती है, सच्चाई की हत्या हो सकती है। और यहां पर भी यही हमें देखने को मिलता है। प्रेरितों को गिरफ्तार किया गया, उनका कोई इस प्रकार का जुल्म नहीं था। यहां पर ईर्ष्या से जले कुछ लोग वो चाहते थे कि वह सामने ना आए, उनकी आवाज बंद किया जाए, और इसलिए उन्हें बंदी गृह में अधिकारियों के साथ साजिश करके बंद करा दिया गया। सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश आज भी इस तरह ही होता है। जब इस प्रकार का एक प्रकार अनहोली नेक्स साज घात होते हैं, वहां पर सच्चाई को, ईमानदारी को दबाया जाता है। फिर क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। ईश्वर उनके साथ रहता है। प्यारे भाई और बहनों, आजकल कलीसिया बहुत सतावट से जूझ रही है। मैं आप सबों को यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप सच्चाई के साथ हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ प्रभु का कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे साथ प्रभु साथ खड़े हैं। वही ईश्वर जिन्होंने प्रेरितों को छुड़ाया, वही ईश्वर आज भी अपने लोगों के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हैं, विश्वासियों के साथ खड़े हैं। तो घबराए नहीं। जब हमें सतावट का सामना करना पड़े तो पूर्ण यकीन कीजिए, पहले से भी ज्यादा वो प्रभु तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। दुनिया के अधिकारी उनका क्या बिगाड़ सकेगा। आमीन। मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों हाथ लाए यह दाखरस रोटी, मेहनत हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो भेंट हमारी। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। भूजल नव जय से विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नव जय से विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि हमारा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ही प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज वचनों में हमने सुना कि किस प्रकार ईमानदार लोगों को ईर्ष्या के जलन के कारण अधिकार के द्वारा या अधिकारियों के साथ मिलकर किस प्रकार दबाया जा सकता है। प्रभु, आज भी अनेक लोग ईमानदारी के चलते, सच्चाई के लिए खड़े होने के चलते सताए जा रहे हैं। आपके अनेक लोग विश्वास के कारण भी सताए जाते हैं। प्रभु, जिस तरह से तूने अपने प्रेरितों के साथ खड़ा रहा, उसी प्रकार प्रभु प्रत्यक्ष रूप से जो सताए जा रहे लोगों के साथ तो विद्यमान रह, उन्हें ढारस प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन करके हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार
मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते